हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा मजेदार रहे होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, नई उमंग के साथ। एंड आई होप आप सभी भी बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा उत्साहित आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बहुत शानदार चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर और आपको बहुत मजा आएगा। रेगुलरली हमारी क्लासेस शाम को 7 बजे चलती हैं। अगर आप लोग रेगुलरली शाम को 7 बजे नहीं जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपने एंड से चीजों को खराब कर रहे हैं, चीजें खराब कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा टेक रिवीजन क्लास सैटरडे। ठीक है संजय कुमार, क्या बात होगी भाई, क्या बात होगी संजय कुमार? ठीक है भाई साहब, आप सीरियस नहीं हो। ठीक है, तो संजय कुमार क्या बात हो गई और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीजों को शुरू करेंगे। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? सर आप कैसे हैं? शीतल कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्या संजय? संजय सर प्लीज टेक रिवीजन ऑन द सैटरडे। ठीक है, हम रिवीजन ले लेंगे बच्चे। एमबीए वाला कौन कौन है? एमबीए वाले कौन कौन है? ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, एक चीज बोलूंगा बच्चे, देखो आपके पास जीएटी के लिए ना बहुत ज्यादा कम समय होता है ना। जीएटी को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लो। ध्यान नहीं है जी आपका पढ़ाने में। जीएटी जीएटी का सीरियस ले लो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपका एग्जामिनेशन के अंदर मेक या फिर ब्रेक हो सकता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं अगेन फिर आपको बताना चाह रहा था, अभी मेरा कुछ इंटरेक्शन हो रहा था अभी स्टूडेंट से जो लास्ट ईयर हमारे बच्चे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट ईयर मेरे बच्चे रहे हैं, वो एसआरसीसी के अंदर है। तो नेक्स्ट लेवल कॉलेज है यार, वो नेक्स्ट लेवल कॉलेज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल कॉलेज है वहां पे। बढ़िया तरीके से वहां पे आप सभी को एक्सपोजर मिलेगा, पढ़ाई वहां पे चीजें कराई जाती हैं, मजे से आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं। एंड अच्छा सर, जीटीओ क्लास अच्छे से नहीं चल रहा है। अंजलि यादव कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? अंजलि यादव कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? एंड यहाँ पे एक चीज मैं और आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि जीएटी से तुम लोग बच जाओगे, एग्जामिनेशन सीयूटी में छोड़ दो तुम। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीयूटी में छोड़ दो, लेकिन ठीक है, पता नहीं क्या क्या मैसेज कर रहे हैं बच्चे भी। ठीक है, सब प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया आज, वेरी गुड। ठीक है, एक बार क्लास नहीं चल रहा है, एक भी क्लास, कौन सी क्लास विशाल? के लिए फिर से बना दीजिए, फिर से एक वीडियो बना दीजिए। नंदिनी खुशवा, आप बना तो दिया अपर आईडी के लिए, अपर आईडी के लिए बना तो दी, होमवर्क आफ्टर सेशन। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी बस रहेगा, इस वाले सब चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, चलो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, आपके सभी के डाउट्स मैं धीरे धीरे आपका चालू करेंगे, फिर पकड़ते हैं। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपके पास चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग चीजों को समझते हैं। देखो आपके पास क्या होता है, चार डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, आपके पास क्या होती हैं, चार डायरेक्शंस होती हैं, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। ठीक है, तो चार डायरेक्शंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं भैया नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं क्या, साउथ, इसे हम बोलते हैं ईस्ट, और इसको हम बोलते हैं क्या, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूंगा तो ये 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो आपको ये चार डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और हमेशा नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। बच्चों को डाउट कहां होता है कि सर ईस्ट वेस्ट में दिक्कत लेते हैं बच्चा, तो हमेशा आपके जब जिस भी दिशा में आप बैठे हैं डजेंट मैटर, लेकिन जो कॉपी, जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके राइट हैंड साइड पे आपके वो होता है। ठीक है,
ठीक है, तो ईस्ट साइड में क्या होता है आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन के अंदर नहीं होने वाली है। अब मैं इसको ही अगर मैं फर्दर आपके यहाँ पे एक चीज से पकड़ूं, अब यार ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना, ये है ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते इसमें, एक बार फिर ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको सेम करने वाला था मैं। ठीक है, अब मैं अगर इसे पकड़ता हूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक सेकंड, यार क्यों हो रहा है ये, ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पकड़ता हूँ 90 डिग्री, फिर इसके बाद हम यहाँ पकड़ते हैं हम लोग 90 डिग्री, तो ये देखेंगे ये होता है आपके पास नॉर्थ, ये होता है आपके पास साउथ, है ना, ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपके पास साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अब मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होती है। अब इनके बीच में अगर मैं ये पकड़ लूं, है ना, ये देखो ये वाले अगर मैं लाइन ये कर लूं, क्या बोलते हैं डिस्टेंस, ये पकड़ लिया और यहां से हमने कर लिया क्या, यहां से हमने कर लिया ये, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं इसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको अगर हम बोलेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये होता है और ये क्या होता है भैया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये होता है और इसे हम बोलते हैं भैया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाली वैल्यूज होती हैं। अब मैं अगर बात करूं जैसे 90 डिग्री है तो इन दोनों के बीच में होता है भैया 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो गई बात, ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, अगर यहां से आपसे पूछी जाए, अगर यहां से आपको पूछी जाए ये होता है आपके पास क्या, इसको हम बोलते हैं जो इस डायरेक्शन से, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, तो इसको हम बोलते हैं भैया क्या, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, और वहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए, अगर क्या हो जाए, ये उल्टा हो जाए, ये वाला डायरेक्शन पकड़ ले, मतलब कि नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से फिर नॉर्थ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ गई चीज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है बात? ठीक है जी 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 जी, समझ में आती थी बात। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट का फंडा समझाता हूं मैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट का फंडा समझाता हूं आपको, क्योंकि दिक्कत होती है लेफ्ट राइट में। ठीक है, लेफ्ट राइट का फंडा समझाता हूं आपको, यहाँ दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, तो अभी अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर इसको पकड़ते हैं, अगर ईस्ट का लेफ्ट डायरेक्शन, ईस्ट का लेफ्ट ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ईस्ट का अगर कोई पूछे, ईस्ट का अगर कोई पूछे लेफ्ट, ईस्ट का अगर कोई पूछे लेफ्ट, है ना, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और ये क्या होगा, ईस्ट का साउथ, जो ईस्ट का जो राइट पूछेगा, जो समवन इज फेसिंग
ईस्ट, तो उसका राइट किधर की तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। बोलो हाँ, है ना। ईस्ट का लेफ्ट किधर का होगा? ऊपर की तरफ होगा। ईस्ट का राइट किधर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। वैसे ही अगर इसका राइट पूछे तो ये होगा, इसका लेफ्ट पूछे तो ये होगा। बोलो हाँ। इसका राइट पूछे, है ना, ये अब कोई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लिए बैठा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। और इसका राइट क्या होगा भाई? ये होगा। इसका इसका राइट क्या होगा? ये होगा। और इसका लेफ्ट अगर कोई पूछेगा तो ये होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात, है ना। ठीक है, समझ में आई चीज? तो यहां पे मैं आपको चीजें लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर देता हूं, एक चीजें यहां पे लिख देता हूं आप सभी के लिए, सभी के लिए। समझ में आ रही है? एक बार जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? फायर इमोजी बनाएंगे। ठीक है, एक बार सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? फायर इमोजी बनाएंगे। ठीक है, एक बार सारे के सारे बच्चे क्या बनाएंगे? फायर इमोजी बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिख रहा हूँ, जिससे आप लोग डायरेक्टली आंसर्स देना शुरू करेंगे। ये क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, चलो, तो देखो, नॉर्थ को अगर मैं पकड़ूं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? नॉर्थ लिखता हूँ। नॉर्थ का लेफ्ट अगर पूछेगा, नॉर्थ का लेफ्ट, यहां लिखेंगे लेफ्ट और यहां लिखेंगे राइट। ठीक है, यहां नॉर्थ का लेफ्ट है, ये राइट है। तो नॉर्थ का लेफ्ट होगा भैया वेस्ट। ये इसको दूसरे पेन से लिखता हूं। इसका होगा वेस्ट और इसका होगा क्या? ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, और राइट होगा भैया क्या? साउथ। ठीक है, साउथ का लेफ्ट होगा तुम्हारा वेस्ट और साउथ का राइट होगा ईस्ट। ठीक है, वेस्ट का लेफ्ट होगा तुम्हारा साउथ और लेफ्ट होगा साउथ और राइट होगा तुम्हारा क्या? नॉर्थ। राइट, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है ना, तो यहां पे आएगा ईस्ट, ये ईस्ट के बारे में बातचीत हो रही थी। यहां पे आएगा तुम्हारे पास साउथ और यहां हो रहा था तुम्हारे पास वेस्ट। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, समझ में आई चीज? यस और नो? डन है? एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है ना? समझ में आ रही चीज? एक बार सारे के सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे। यस और नो? क्लियर? बोलो, बोलो यस और नो एक बार। ठीक है ना, समझ में आ रही चीजें? मजेदार मजेदार मजेदार। विक्टर बोल रहे हैं सर हेलो फ्रॉम प्रिपरेशन, वेलकम टू द क्लास बच्चे। ठीक है विक्टर, रिवीजन भी हो रहा होगा आपका तो सही है। डन, चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ कितने बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ आंसर देना शुरू करेंगे। मजेदार, लाजवाब। इतने सारे बच्चे आ रखे हैं यार, लाइक कम है यार, मैं मतलब क्या यार, इतना मजे से इतने मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, क्या बात हो गई?
ठीक है, चलो दो आंसर। ठीक है, चलिए। प्रिया स्कूल वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट व्हेन शी रीच्ड हर स्कूल। ठीक है, प्रिया पहुंची स्कूल, और देखो यहाँ पे मैं डायरेक्शन देता हूँ, तुम्हारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ ईस्ट होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। तो स्कूल यहाँ पे मान के चलो, स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस द बस टुक द लेफ्ट टर्न। ये भी रुक जो स्कूल नॉर्थ ईस्ट में, ये याद रखना है बस आप। यहां से मैंने पकड़ा हाउस को, यहां से मैंने पकड़ा हाउस को। ठीक है, हाउस आफ्टर स्टार्टिंग फॉर हर हाउस द बस टेक द लेफ्ट टर्न लिया। बस टेक द आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस द बस टुक द लेफ्ट टर्न, वन राइट टर्न। अब यहां इधर की तरफ जा रही थी ना, इधर की तरफ जा रही थी, अब इसका राइट की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये राइट टर्न लिया इसने। अनदर लेफ्ट टर्न, अनदर क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया, अनदर लेफ्ट टर्न लिया। टू रीच हर स्कूल, टू रीच हर स्कूल। ठीक है, टू रीच हर स्कूल, तो स्कूल यहां पे पहुंच गई है, यहां पे। ठीक है, तो वो कहां पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। क्लियर है, ठीक है, तो स्कूल पहुंच गई है। अब स्कूल का डायरेक्शन था क्या, नॉर्थ ईस्ट, बोलो हाँ या ना। स्कूल का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट, या बोलो ये सुनो, स्कूल का डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट था। तो क्या पूछा कि प्रिया का घर कहां पे है, प्रिया का घर कहां पे है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां पे है आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट, यहां पे क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट। और हमारे अकॉर्डिंगली अगर मैंने यहां से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से हाउस को शुरू किया है, तो अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग। बोलो हाँ, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो स्कूल कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है, स्कूल का है नॉर्थ ईस्ट में, और अकॉर्डिंग टू अस ये वाला डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इसे पकड़ूंगा, इसे हाउस को मैंने यहां से पकड़ा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। क्लियर है, तो नॉर्थ ईस्ट से ये इस डायरेक्शन में है ना, तो कितने डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज है, कितना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ ईस्ट से, ये बताओ कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 90 और 45, 90 और 45। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट से ये इतना है, तो इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउस कहां आएगा, 90 और 45, तो हाउस और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने का गैप है भाई, 90 डिग्री का गैप है। तो नॉर्थ ईस्ट और इसके बीच में कितने का गैप आ जाएगा, आएगा नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। किस किस बच्चों को समझ नहीं आया, बोलो, किस किस बच्चों को समझ नहीं आया बताओ। जिनको नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, जिनको नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। देखो 31% जनता का नहीं आया सब। ठीक है, फिर समझाएं, फिर समझाऊं। देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन के अंदर कि हाउस कहां पे है, नॉर्थ, हाउस कहां पे है, स्कूल कहां पे है। स्कूल के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्कूल है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में, नहीं सॉरी, अरे नॉर्थ ईस्ट, शिट शिट शिट, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने, नॉर्थ वेस्ट था, ये नॉर्थ वेस्ट था, मैंने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया इसे। प्रिया स्कूल वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा दूंगा, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट था। ठीक है, तो स्कूल कहां पे है भाई, फिर से समझना, पूरा प्यारा से अच्छे से क्वेश्चन समझा रहा हूं। स्कूल फेस कहां कर रहा है, स्कूल फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट, स्कूल फेस कहां कर रहा है बच्चे, नॉर्थ वेस्ट में, इतना दिया हुआ है हमारे को। ठीक है, मुझे घर के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, मुझे घर के बारे में नहीं पता। हम करते हैं घर, लेट से यहां पे है, घर को हमने क्या करा, लेट से यहां पे कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, हाउस है। घर को हमने क्या कर दिया, लेट से यहां पे है, ये हमारे पास क्या है, हाउस है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, हाउस को पकड़ लिया मैंने। अब क्या हो रहा है कि आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस शी टुक द लेफ्ट टर्न, तो यहां से निकली, तो इसका लेफ्ट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, बोलो या सुनो, इधर की तरफ होगा, बोलो या सुनो, लेफ्ट टर्न लिया। क्लियर है,
ठीक है, ये यहाँ पे लेफ्ट होगा। अब क्या हुआ, आफ्टर स्टार्टिंग फॉर हर हाउस द बस टुक द लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न ले लिया उसने, फिर उसके बाद क्या करा, राइट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न के बाद सबसे पहले क्या लिया, राइट टर्न लिया। तो इसने क्या पकड़ लिया, यहां से राइट टर्न पकड़ लिया, यहां से राइट टर्न पकड़ लिया एंड अनदर लेफ्ट टर्न। अब राइट टर्न के बाद क्या करा, लेफ्ट टर्न पकड़ा, यहां से पकड़ा लेफ्ट टर्न। क्लियर हो गई बात। टू रीच हर स्कूल, अब यहां पे पहुंच गया स्कूल, ठीक है ना बच्चे, टू रीच हर स्कूल। अब मैं आपको अगर यहां पे एक चीज समझाने की कोशिश करूं और आप लोग समझने की कोशिश करें तो देखा जाए, अगर मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ता हूं, यहां पे मैं इमेजिनरी लाइंस बना रहा हूं आप सभी के सामने। इमेजिनरी अगर आप लाइंस देखेंगे यहां तो आपके पास ये क्या है, नॉर्थ है, ये है साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। बोलो हाँ, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताओ कि स्कूल अकॉर्डिंग टू अस, स्कूल अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, स्कूल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है भाई, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। बोलो ये सुनो, अकॉर्डिंग टू अस स्कूल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, स्कूल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। और लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्कूल कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस। तो मुझे बताना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहां पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पड़ेगी कहां पे, इधर पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट में, तो आप बताओ नॉर्थ वेस्ट को, हम हमारा जो वेस्ट आ रहा है वो क्वेश्चन का नॉर्थ वेस्ट है, हमारा जो वेस्ट है ना, जो हमारा वेस्ट है वो क्वेश्चन का क्या है भैया, नॉर्थ वेस्ट है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री का डिफरेंस है क्या, बोलो हाँ। क्लॉकवाइज 45 डिग्री का डिफरेंस है क्या, बोलो हाँ, है ना, क्लॉकवाइज 45 डिग्री का डिफरेंस है, बोलो हाँ, है ना। तो अब मुझे बताओ कि ये हाउस किस डायरेक्शन में होगा, है ना, हाउस किस डायरेक्शन में होगा, बताओ मुझे, हाउस किस डायरेक्शन में होगा। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये इसके वेस्ट में ये है, तो नॉर्थ को हम घुमाएंगे तो इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है, इसके ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहां से लेफ्ट लिया और इसमें 45 डिग्री हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, जिनको नहीं आया समझ फिर से देख लो। अगर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से पकड़ूं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा हाउस है, यहां से हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमने हाउस पकड़ा। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, आफ्टर टेकिंग फ्रॉम अवर हाउस ही टुक द लेफ्ट टर्न, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा लेफ्ट, ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वन राइट टर्न। अब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा। अब क्या करा उसने, एंड अगेन लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न इधर होगा और वो कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ ईस्ट की तरह आंसर था, तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो हाँ। सर लास्ट बताइए घुमाया कैसे आपने, देखो लास्ट बताइए घुमाया कैसे। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपको थोड़ी सी चीजों को समझा पाऊं, समझो इस चीज को। हमने ये था ना, हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ था, हमने हाउस को फेस करवाया हुआ था, कहां पे, हाउस को फेस करवाया हुआ था नॉर्थ की तरफ, यस और नो, हाउस यहां पे था, तो पहले उसने लेफ्ट लिया था, उसने पहले कहा था यहां से लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो हाँ वो पहुंच गया था स्कूल। क्लियर है बात, वो पहुंच गया था स्कूल, है ना। अब स्कूल किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है ना भाई, स्कूल किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, अकॉर्डिंग टू अस। स्कूल किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। और जो आपका हाउस है, जो आपका क्या है, हाउस है, जो आपका क्या है, हाउस है, वो किस डायरेक्शन में है भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू अस। बोलो यस और नो,
नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कन्वर्जन ही तो करना है भाई आपको। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो स्कूल है ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो मुझे एक चीज बताओ, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट अगर है, तुम्हारे पास ये है और नॉर्थ वेस्ट ही है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा है, बोलो हाँ। क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा है, बोलो हाँ। तो नॉर्थ को, जो हमारा स्कूल हाउस नॉर्थ में था, तो ये भी तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। आई होप अब तो क्लियर हो गई होगी बात, अभी तो क्लियर हो गई होगी बात, बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्लियर है बात, बोलो 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 बोलो। अभी क्लियर हो गई ना जो समझाना चाह रहा था मैं। बोलो या सुनो, अभी तो क्लियर हो गया ना, कन्वर्जन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इतनी देर एक क्वेश्चन में हमने लगा दी है, अभी तो क्लियर हो गया होगा, अब तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। देखो फायर इमोजी बनाएंगे सारे के सारे बच्चे, ये दोनों क्लियर है, बढ़े चलो। हाउस कैसे नॉर्थ में हो गया? ठीक है, हाउस आप अपने मतलब आप किसी भी मतलब किसी भी डायरेक्शन से तो शुरू करोगे ना। लेट कर लिया था मैंने, जैसे लेट द वैल्यू भी एक्स करते हैं ना हम लोग, वैसे इसको लगाओ, इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, एक और अपना और वो यानी कि दो तो हो रही है, एक को छोड़कर अगर सब रिटायर हो जाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, या अनसाउंड माइंड हो जाए, या सारे ही हो जाए, तो ये सब एक और अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, फॉर्म बंद हो रही है, तो भैया फॉर्म के एसेट्स का क्या होगा? भैया फॉर्म के एसेट्स के बाद फॉर्म की लायबिलिटी का क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, एसेट्स में आपके पास बहुत सारे टाइप के एसेट्स होते हैं। ठीक है ना। चलो इसका आंसर देंगे, अब लगा दिया आपने, चलो इसका आंसर दो। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस समीरा वॉक्ड अ फ्यू मिनट्स टुवर्ड्स द ईस्ट। फिर से हम कुछ लेट ले लेते हैं कि हाउस को अगेन नॉर्थ में लेता हूं मैं, ठीक है। वो कहां गई? ईस्ट में गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो समीरा कहीं नॉर्थ में फ्रॉम देयर शी टुक द राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर्स। अब सॉरी ईस्ट में गई ना, ईस्ट में गई थी, तो यहां से वो ईस्ट गई और ईस्ट में से उसने लिया राइट टर्न। इसका राइट टर्न किधर होगा? इधर की तरफ होगा। और ये लिया है कितना? 100 मीटर। ये लिया है कितना? 100 मीटर। एंड देन शी टुक द लेफ्ट टर्न। अब उसने क्या करा? लेफ्ट टर्न करा। देन शी टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 30 मीटर्स, 30 मीटर्स। फाइनली शी टुक द राइट टर्न एंड वॉक, फाइनली शी टुक द राइट टर्न। अब इसका राइट किधर होगा? इधर की तरफ होगा। फाइनली शी टुक द राइट टर्न, लेफ्ट टर्न है 30, एंड फाइनली शी टुक द लेफ्ट टर्न अगेन। ठीक है, फ्रॉम द क्या अपने घर से निकली, ईस्ट की तरफ गई, फ्रॉम देयर शी टुक द राइट टर्न, ईस्ट की तरफ सो, एंड देन टुक द लेफ्ट टर्न। राइट टर्न के बाद ईस्ट गई, ईस्ट के बाद राइट गई, फिर लेफ्ट गई और वॉक किया उसने 30 मीटर्स तक। लेफ्ट में गई है वो, 30 मीटर्स तक वॉक किया। फाइनली शी टुक द लेफ्ट टर्न अगेन। अब इसका लेफ्ट फिर से गई एंड वॉक फॉर 40। इसका लेफ्ट यहां गई, वॉक करा उसने 40। If the air distance between the house and the market is 100 meters, how far towards the east? How far did Samira walk towards the east initially from from her home? बताओ सर, वो ईस्ट में जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने वेस्ट कर दिया क्या? पता नहीं क्या, मैं भी ना, कुछ कुछ बच्चे कभी कभी क्लास में आ जाते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं। लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपने पेशेंस को और अपने दिमाग को शांत रखेंगे, ठीक है। ईस्ट जा रही है यहां से,
यहां से गई वो ईस्ट गई, ठीक है। फ्रॉम देयर शी टुक द राइट टर्न, है ना। अब वो ईस्ट जा रही है तो राइट, नीचे ईस्ट गई तो राइट गई है वो, और गई है कितनी, 100 मीटर, 100 मीटर गई है। एंड देन शी टुक द लेफ्ट टर्न, अभी वो नीचे जा रही है तो लेफ्ट इधर की तरफ होगा। शी टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 30, एंड वॉक फॉर कितना, 30 मीटर्स। फाइनली शी टुक द लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक फॉर 40, एंड वो करा उसने 40 मीटर्स के लिए, वॉक फॉर 40 मीटर्स, ठीक है, टू रीच द मार्केट प्लेस। इफ द एयर डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस टू द मार्केट, हाउस से मार्केट के बीच में, तो मतलब कि बेसिकली ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये कितना आ रहा है, इस 100, है ना, इस 100 मीटर्स, तो वो कितनी गई होगी बताओ, एयर डिस्टेंस है ना। तो एयर डिस्टेंस, तो ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तुम्हारे को निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू तो 30 है, ये x ले लिया तुमने, और ये 60 है, ठीक है। तो क्या होगा, 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 60 का होल स्क्वायर प्लस का 30 प्लस x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, बोलो या सुनो, यहां तक समझ में आई बात, क्लियर हो गई। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे को कितना करना है, 300,000 निकालना ना। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो बी आंसर आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें जीवन में। 50 से आप देखेंगे तो आपका 50 आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में जो बदतमीजी कर रहे हैं करने दो उन्हें, हम लेकिन अपना पारा नहीं खोएंगे। मोनिका क्या रिक्वेस्ट है बच्चे, क्या बच्चे क्या रिक्वेस्ट है बताओ। राजपूत को समझ नहीं आया, नहीं नहीं क्या गुस्सा ले रेक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़े। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉकड अ फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। इनको नहीं आ रहा समझ, डेली नॉलेज क्या दिक्कत आ रही है भाई दिमाग में। वैसे तो तुम बहुत वो बोलते हो कि सर आसान क्वेश्चन करा रहे हो, ये है वो है फलाना है ढिमकाना, और हल्का सा क्वेश्चन चेंज हो जाए तो सर नहीं आ रहा समझ। क्या नहीं आ रहा इसमें समझ बताओ। यहां से वो ईस्ट गया, तुम्हारे को नहीं पता x किलोमीटर गया, फिर वो उसने लेफ्ट अपना क्या करा, यहां गया 100 मीटर तक नीचे गया, फिर यहां गया 30 मीटर तक, फिर ऊपर गया 40। तो एरियल डिस्टेंस निकालना था, एरियल डिस्टेंस निकालना था यहां से लेके यहां तक का एरियल डिस्टेंस निकालना था। ये वाला ये सॉरी निकला हुआ था, ये दिया हुआ है 100 मीटर, ये दिया हुआ है 100 मीटर। अब बताओ यहां से नीचे तक इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 100 था ना, और ये सिर्फ और सिर्फ 40 था, तो ये 60 हो जाएगा। बोलो यस और नो, ये 60 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालनी थी तुम्हें, अगर ये 30 है ये x है, तो ये एक तरीके से राइट एंगल नहीं बना। डेली नॉलेज दिमाग लगा रहे हो नहीं लगाओगे इतना। सर फिर से बता दो प्लीज, राजपूत बता दिए फिर से, क्लियर है, समझ में आई बात, क्लियर है। चलो अब देखो, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस नरेन वॉक फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, फ्यू मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, यहां से निकला, यहां से पकड़ा हमने, ये ईस्ट गया, कुछ मीटर्स ईस्ट गया। फ्रॉम देयर ही टुक द राइट टर्न, एक और क्वेश्चन आ गया, यहां से उसने अपना राइट टर्न लिया, ही टुक द राइट टर्न। लाइन बाय लाइन पढ़ते रहोगे समझ में आता रहेगा, नहीं तो फिर वही गायब से रह जाओगे, ठीक है। यहां से निकले हो, ईस्ट गए, फिर राइट टर्न लिया, 80 मीटर हो गया, 80 मीटर हो गया, एंड देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न। फिर उसने क्या करा, यहां से लेफ्ट टर्न लिया अपना, मतलब कि उधर की तरफ, ये ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 20 मीटर्स, एंड वॉक फॉर कितना, 20 मीटर्स, 20 मीटर के लिए वॉक किया।
फाइनली ही टुक द राइट टर्न अगेन, फाइनली अब वो इधर की इधर फिर से देख लेते हैं, ईस्ट जा रहा था, फ्रॉम देयर ही टुक द राइट टर्न, जहां गया 80 मीटर्स, एंड देन ही टुक द लेफ्ट टर्न, जहां गया वो 20 मीटर, फाइनली ही टुक द राइट टर्न अगेन, अब वो यहां से राइट टर्न अगेन गया और गया सिर्फ और सिर्फ 40। सेम क्वेश्चन मुझे वही लग रहा है, ये गया 40, ये गया है यहाँ पे 40, क्लियर है, ये गया कहां यहाँ पे 40 गया, टू रीच द हॉस्पिटल। अब क्या है, हॉस्पिटल और घर के बीच में 130, हॉस्पिटल और घर के बीच में कितने का डिस्टेंस है 130, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 130 है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई चीज, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में बताओ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है तुम्हारे पास 130। अब क्या कहा उसने कि वो वहां से ये देखो, या ये 20 है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और इसे पकड़ूंगा तो ये भी 20 आ जाएगा, इसे हमने पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया, तो यहां से यहां तक 20, ये है, तो ये 20 है, ये एक्स है, तो यहां से यहां तक का है ये एक्स प्लस का 20, ये 40 है तो ये भी आएगा 40, 130 130 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का होल स्क्वायर प्लस का 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलो हाँ है ना सर, मैंने कब कहा नहीं। ठीक है भाई, सॉरी, डेली नॉलेज मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई भाई। क्लियर है बात, फाइनली ही टुक द राइट टर्न अगेन एंड मुझसे गलती हो गई, ठीक है। ये देखो, फिर मैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर समझा देता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना। देखो, फालतू ना दिमाग मत डाइवर्ट करो, चीजें ना खराब मत करो। यहाँ पे जो है अभी पढ़ाई में दिमाग लगा लो, फालतू का ना वेस्ट होता है टाइम फिर, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, फिर बच्चों को मजा नहीं आता, और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, और अब दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिनको नहीं पढ़ना प्लीज क्लास से चले जाओ, क्लास का माहौल मत खराब करो, ठीक है ना। हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं सुनील, ठीक है ना, क्वेश्चंस करने दो प्लीज शांति से। नरेन वॉक अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। फिर से समझा देता हूं जिनको नहीं आ रहा, यहां से गया वो ईस्ट गया, ईस्ट गया, फ्रॉम देयर ही टुक द राइट टर्न। अब ईस्ट जा रहा है, उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, एंड वॉक कितना 80 मीटर्स, एंड वॉक कितना गया वो 80 मीटर्स गया, 80 मीटर्स गया, एंड ही टुक द लेफ्ट टर्न। अब इधर था ना, नीचे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टर्न होगा इधर की तरफ, एंड ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक कितना 20, ही टुक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक करा उसने कितना 20 मीटर। फाइनली ही टुक द राइट टर्न अगेन एंड वॉक 40। अब वो इधर जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ आएगा इसका, अब वो गया है 40, अब यहां पे था, ठीक है, 40 मीटर्स, ये वाला का था सही, 40 मीटर्स वो राइट गया। इफ द एरियल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, अब एरियल डिस्टेंस बिटवीन उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई 130 मीटर, 130 मीटर। यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये है, ये है, ठीक है, ये आएगा 20, ये आएगा x, ठीक है ना, तो और यहां पे आएगा 80, तो कितनी वैल्यू आएगी 120 प्लस 130 ये, ठीक है ना, क्लियर आ गई बात। x प्लस, हाँ x प्लस 20 का स्क्वायर, रेहान अशराफ 30 130 का स्क्वायर है, 130 का स्क्वायर है, x प्लस 20 का स्क्वायर, हाँ x प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस, देखो अशराफ कितना बढ़िया बच्चा है, उसने पूरा का पूरा लिख भी दिया, 130 का होल स्क्वायर है, शायद आपने प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में लिख दिया होगा, है ना। तो x प्लस 20 का होल स्क्वायर इज प्लस का 120 का, 80 प्लस 40 120 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 130 का होल स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी कितनी वैल्यू, 30 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है बात, क्लियर है, बोलो यस और नो। 30 वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी, यहां पर आप लोग इसको इक्वेट कर दीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को लग रहा था सर बहुत ही बेकार क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेवल बेकार है, तो आज देखो किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। अब रेगुलर रहोगे क्लास के अंदर तो सारी चीजें आपकी पास हो जाएंगी। राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन ही टुक 2 लेफ्ट टर्न्स एंड 1 राइट टर्न। ठीक है, मेरे को नहीं पता किस डायरेक्शन में है, यहां से गया। ठीक है, सबसे पहले उसने लिया लेफ्ट, एक लेफ्ट ये लिया, फिर इसका एक लेफ्ट ये लिया, 2 लेफ्ट टर्न्स एंड देन 1 राइट टर्न। ठीक है, एंड देन 1 राइट टर्न, तो इसका एक राइट कहां होगा, इधर होगा। ठीक है, टू रीच द मार्केट, टू रीच द मार्केट, ये मार्केट है और ये डायरेक्शन मार्केट है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ये डायरेक्शन में है नॉर्थ में, बोलो हाँ, फेसिंग नॉर्थ ऑन रीचिंग द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट किधर है भाई, मार्केट जो हमने लेट किया है वो है भैया वेस्ट में, जो हमने लेट किया है वो है वेस्ट में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है नॉर्थ में। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच का क्या डिस्टेंस है, ये वेस्ट में है, नॉर्थ, नॉर्थ बनने के लिए वेस्ट को, नॉर्थ बनने के लिए वेस्ट को कितना डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा ना, बोलो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा ना, तो किस डायरेक्शन में उसका वो होगा, तो नॉर्थ में उसका घर था, है ना, नॉर्थ में उसका घर था, तो नॉर्थ में उसका घर था तो उसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ईस्ट में उसका घर होगा। ईस्ट इज द राइट आंसर टू दिस, ईस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली बच्चों को और बच्चों को भी पढ़ने दो यार थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर औरों ने नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा कर दो। हाफ बोल रहे हैं गुरु जी, मैं देहरादून आया हूँ, आपसे मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा सर जी। हाफ देहरादून क्या करने आए हो, पहली चीज तो ये बताओ, देहरादून में कोई रहता है या फिर आप देहरादून गई हो खुद, और आपको कैसे पता मैं देहरादून से हूँ। हाँ हाँ, मिल जाएगी बच्चे, साक्षी मिल जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलें अब इसका आंसर देंगे। टहलने आए हो भाई, कहां से, कहां रहते हो तुम, हाफ तुम कहां रहते हो, सर समझ में आ गया, ब्लू स्काई को, वेरी गुड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास के अंदर आइएगा आप लोग, फिर शुरू कर देंगे क्लास को। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस द स्कूल बस टेकिंग द राइट टर्न कवर 3 डिस्टेंस। सर आप एक बार बता रहे थे मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं आपके यहाँ, तब आपने बताया था, अच्छा तो तुम रहते कहाँ हो, हाँ डेली, डेली बोलने से मैं लखनऊ से हूँ, वेरी गुड। ठीक है, तो हाफ तुम रहते कहाँ हो वैसे, मोमोज बहुत बड़े मिलते हैं देहरादून में। आनंद हाउस, द स्कूल बस टेक द राइट टर्न, है ना, आनंद के घर से, आनंद के घर से क्या हुआ, यहां से स्कूल टेक द राइट टर्न, स्कूल ने क्या करा, राइट टर्न लिया, एंड कवर कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उसने कवर भी कर दिया। देन ही टेक द लेफ्ट टर्न, उसने क्या करा, लेफ्ट टर्न लिया, एंड कवर कितना, 2 किलोमीटर, कवर कर दिया उसने 2 किलोमीटर। इट टेक्स अ राइट टर्न अगेन, इट टेक्स द राइट टर्न अगेन एंड कवर कितना, 4 किलोमीटर, राइट टर्न लिया और उसने 4 किलोमीटर कवर किया। टू रीच द स्कूल, टू रीच द स्कूल, टू रीच द स्कूल, ठीक है, टू रीच द स्कूल, क्लियर है, समझ में आई चीज, फिर से पढ़ लेते हैं। अब क्या है हुआ, द स्कूल बस टेक्स द राइट टर्न एंड कवर 3 किलोमीटर्स, then it take the left turn and cover 2 kilometers, finally it takes the right turn, finally it takes the right turn
and again cover 4 kilometers to the school. Upon reaching the school, the bus facing southeast direction. बस फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो हमने लेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली स्कूल, जो हमने लेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली स्कूल आ रहा है, स्कूल आ रहा है कहां पे, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहां आ रहा है वो, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो बेसिकली जो हमने लेट किया है और जो स्कूल का वो रियलिटी है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो क्या बोला उसने, क्या पूछा उसने कि किस डायरेक्शन में आनंद का घर होगा। तो आनंद का घर हमारे अकॉर्डिंगली नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ से 45 डिग्री अगर लेके जाएंगे, 45 डिग्री अगर लेके जाएंगे तो नॉर्थ से 45 डिग्री बताओ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। करा देंगे यार, करा देंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काहे टेंशन ले रहे हो। नंदी खुशवा थोड़ा सा, कोई नहीं रे बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, हर एक चीज करेंगे धीरे धीरे, पुराने लेक्चर्स भी देखते रहो, ये भी करते रहो। क्लियर है, डन है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं है ना। चलिए आज यहीं पे कुछ कम क्वेश्चंस मैंने कराए, आज डिफिकल्ट क्वेश्चन लाया था मैं, कल क्लास में फिर आइएगा, कल हम बहुत अच्छा चैप्टर फिर पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग रेगुलरली क्लास के अंदर आते रहेंगे, चीजें अच्छी से होती रहेंगी, जो रेगुलर रहेगा क्लास के अंदर उसको ही मजा आएगा और किसी को भी मजा नहीं आने वाला। क्लास के अंदर आके बकवास जो करते हैं करने दो उन्हें, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, तुम अपनी क्या करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और तो जीवन में हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई से हम लोग अपने जीवन सुधार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। मोनिका आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा सारे के सारे बच्चे। कल फिर से 7 बजे मिलते, चलिए फिर बाय बाय, जय हिंद।